जो टूट के बिखरा नहीं। ईद से कबल हफ्ता 17 जुलाई को शाया होने वाले कॉलम का उन्वान था हज, ये बड़े करम के हैं फैसले। उस तहरीर की वजह जब्बार मिर्ज़ा की किताब जो टूट के बिखरा नहीं का एक इक़्तिबास था। अहले ईमान के जिस्तेहाकी जिस तरह हजाज़े मुक़द्दस मुंतकिल हो जाते हैं, उस कॉलम का मरकज़ी नुक्ता था। जो टूट के बिखरा नहीं जब्बार मिर्ज़ा की अपनी अहलिया रानी के बारे में मोहब्बत में डूब कर लिखी गई दास्ताने हयात का हिस्सा है। रानी एक अरसा बीमार रहीं। मियाँ बीवी दोनों ने बीमारी को शिकस्त देने में कोई कसर ना छोड़ी, मगर बिलाखिर मौत हावी हो गई। रानी ने शिद्दत से इस्लामाबाद के एश बाय 8 कब्रिस्तान में दफन करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर उस कब्रिस्तान में कोई जगह ही ना बची थी। दूसरे कब्रिस्तान में तदफीन की तैयारी करना पड़ी। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, तीनों बच्चों ने ऐसा करने से रोक दिया, अलबत्ता बेटे मोहम्मद शहरयार मिर्ज़ा ने कहा कि मैं आपको मना नहीं करता, मगर क्या पता फरिश्ते मामा को पहले ही एश बाय 8 शिफ्ट कर चुके हों। तीनों बेटियों ने कहा वो जन्नतुल बकी पहुंचा दी गई हों, जन्नत में चली गई हों। रानी का इंतकाल रवां साल जनवरी के वस्त में 36 साल से ज़ायद रफ़ाकत के बाद कैंसर से हुआ। इलाज के लिए मुसन्निफ़ ने कोई दर और घर नहीं छोड़ा। हस्पताल पर हस्पताल, मालिश पर मालिश तब्दील किए। रानी को मोज़ी मर्ज़ से निजात दिलाने के लिए तवीज़ गंडे वालों की दरगाहों पर भी सर पटके, मगर मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। बड़े नाम के डॉक्टरों, नाम नेहाद रूहानी पेशवाओं के नाम लेकर मुसन्निफ़ ने उनको बेनिकाब किया है। किताब मियाँ बीवी की मोहब्बत और उल्फत और जानिसारी की दिलरुबा दास्तान है। गरी से लाजवाल कहने से मैं गुरेज़ा हूँ। उनकी ज़िंदगी में एक और भी लड़की आई जिसे वो चौधरानी कहते हैं। इसका तस्करा भी जो टूट के बिखरा नहीं में किया है, जबकि इस पर एक किताब अलग से लिख चुके हैं। रानी उन दिनों सऊदी अरब गई हुई थी। किताब का इल्म रानी को हुआ तो ताल्लुकात में आर्जी कशीदगी आई और फिर ज़िंदगी अपनी डगर पर रवां हो गई। रानी के आईना दिल पर इस किताब से कोई तरेर आई या नहीं। उस किताब का नाम था पहल उसने की थी। चौधरानी से किताब के मुसन्निफ़ टूट कर प्यार करते, जिसका आगाज़ उसकी तरफ से हुआ और इख्तिताम रानी से शादी भी चौधरानी से किया गया वादा था। चौधरानी के वाली शादी पर आमादा ना हुए तो इसने कोर्ट मैरिज की तजवीज़ दी, जिस पर मुसन्निफ़ ने बड़ी दानाई से उसे समझाया। चौधरानी ने यह भी कहा, अब की बारी तो मैं नहीं होंगी, पता नहीं दुनिया में भी होंगी कि नहीं। जब्बार, वादा करो मेरे बाद शादी करोगे। जब्बार मिर्ज़ा कहते हैं, सोचता हूँ। चौधरानी से वादा ना करता तो ना रानी से शादी होती, ना पहल इसने की थी किताब मैं लिखता। जब्बार ने शादी की तो बाद अज़ा चौधरानी ने भी शादी कर ली, जो अपने पहले प्यार के हिजर में रो रो कर शादी के 6 माह बाद अंधी हो गई। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जब्बार मिर्ज़ा से इंटरव्यू के लिए कहा। तैयारी के लिए डॉक्टर साहब से कुछ मवाद मंगवाया, मगर इंटरव्यू से इनकार कर दिया। क्यों? मंझली बेटी गुलिकरा की शादी रानी के इंतकाल से 1 माह कबल हुई। इसमें डॉक्टर एक्यू खान निकाह के गवाह थे। वो मुसलसल हिफाजती नज़रबंदी में है। ये भी एक अजीब रोदाद है। 30 अगस्त 2013 को सहरिश की बाढ़ निगरानियों की तरफ से सहरिश की बाढ़ निगरानों की तरफ से एक ज़िम्मेदार बंदे ने मुझे फ़ोन पर कहा कि डॉक्टर ख़ान को आप रोकें, वो निकाह की तकरीब में ना आए, हम इन्हें नहीं आने देंगे। मैंने कहा, आपने डॉक्टर साहब को आने नहीं देना तो जो काम आप ख़ुद कर रहे हैं वही काम फिर मुझे करने को क्यों कह रहे हैं कि मैं इन्हें रोकूं? जवाब मिला, वो हमारी नहीं मान रहे, आप रोकेंगे तो वो रुक जाएंगे। लेकिन वो अपनी बेटी के निकाह में आ रहे हैं, मैं नहीं रोकूंगा। फ़ोन बंद कर दिया। 2-3
बार फिर फ़ोन आया, लजाजत भी की, बतेरा प्लीज़ प्लीज़ भी किया, मगर मैं ना माना और डॉक्टर खान फैसल मस्जिद पहुंच गए। मस्जिद सिक्योरिटी हसार में लेके खाली करा ली गई। डॉक्टर खान का फ़ोन आया कि मिर्ज़ा साहब ये गाड़ी में बैठ के दस्तखत करने का वादा ले रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, वादा कर लें और निकले। थोड़ी देर बाद निगरानों की एडवांस पार्टी आई। निकाह वहाँ पहले ही सिक्योरिटी के नरखे में स्टैंड बाय थे। एडवांस पार्टी में 2-3 कैप्टन, मेजर, सिपाही और एक सूबेदार थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आए तो एक तरह की एक ही रंग की 10-12 गाड़ियाँ थी। डॉक्टर साहब के साथ आने वाले सिक्योरिटी स्टाफ में सीनियर बंदा कर्नल तारिक थे। मैंने कर्नल तारिक से पूछा है इनमें से किस गाड़ी में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। कर्नल तारिक ने निशानदेही की तो मैंने कहा गाड़ी का दरवाज़ा आप नहीं खोलेंगे, डॉक्टर साहब मेरे मेहमान हैं, दरवाज़ा भी मैं ही खोलूँगा। वो एकदम गाड़ी से उतरे, हमारे साथ फ़ोटो सेशन में शामिल हो गए और सिक्योरिटी वहाँ खामोशी से खड़ी चौकीदारी करती रही। किताब में मोहम्मद खान जुनेजो की काबीना के वज़ीर दाखिला मलिक नसीम अहमद आहिर का तज़किरा है, जिसमें नसीम आहिर से सिफारिश कराई गई थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक किताब का दिपाजा लिखने दें। मलिक साहब जब वज़ीर दाखिला थे तो मोहसिन पाकिस्तान पर भी एक एहसान किया था। जब वो इनके ऑफिस में आए थे कि इनके बड़े भाई अब्दुल हफीज़ अल मरूफ़ अश्क भोपाली, वो भारत के शहरी थे और चंद दिनों के लिए पाकिस्तान आए हुए थे। क़याम की मुद्दत ख़त्म होने पर जब डॉक्टर खान मज़ीद चंद रोज़ की मोहलत लेने आए तो आहिर साहब ने ये कह के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के भाई को नेशनैलिटी दे दी कि डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान के मोहसिन हैं, आप हमसे भाई के लिए चंद दिन मांग रहे हैं, जनाब सारा पाकिस्तान आपका है। जब्बार मिर्ज़ा जैली पेशवाओं के ज़ख़म खुर्दा ज़रूर हैं मगर बुज़ुर्गाने दीन के मोतक़िद हैं। जवानी में मानसेरा के बॉक्सिंग कैंप में शिरकत के दौरान बाबा कल्लू के मज़ार के करीब पहाड़ियों में 3 कब्रें देखीं, एक पर चिराग था। इस कब्र पर जेब से निकाल कर वो चवन्नी रख दी जो चाय के लिए रखी थी। वहाँ से वापस हुए, बूट पहने तो ट्रक शो में वो चवन्नी मौजूद थी। चिराग के पास जाकर देखा तो मौजूद नहीं थी। यहीं पर कब्र से मुकालमा हुआ। फिर चवन्नी पर पेन से निशान लगाकर चिराग के करीब रखी तो एक बार फिर शो में आ गई। मैं ज़ाती तौर पर किताब के शुरू में दी गई ख़ास लोगों की राय को फजूल समझता हूँ। किताब सिर्फ राइटर के नुक्ता नज़र की अक्कास हो। कई राइटर तो आधी किताब राय की नज़र कर देते हैं। इस किताब के शुरू में फ़तेह मोहम्मद मलिक, मोहम्मद अहमद तराज़ी, जस्टिस मियाँ नज़ीर अख्तर और साजिद मलिक की राय दी गई है। किताब के आखिरी सफ़ात में कुंवर दिलशाद का हाथ है। मैं समझता हूँ ये राय ना दी गई होती तो किताब मुकम्मल ना हो पाती। मोहम्मद अहमद तराज़ी की तहरीर तो कमाल की है। एक मौका ऐसा है कि जब्बार मिर्ज़ा ने अपनी लाइब्रेरी फ़रोख्त करने पर तैयार हो गए। इनकी डिमांड 20 लाख जबकि कबाड़िया ने 2 लाख मूल लगाया। रानी ने कहा ऐसा किया तो मैं सदमे से मर जाऊंगी, यूँ लाइब्रेरी और मेरी किताब, मेरी ज़रूरत की एक किताब भी महफूज रही। इस लाइब्रेरी में मेरी किताब डॉक्टर ए.क्यू. खान नाकर्दा गुनाहों का कैदी भी मौजूद है, जो मेरे पास भी नहीं और पब्लिशर के अलावा किसी और दुकान पर भी दस्तयाब नहीं। किताब जो टूट के बिखरा नहीं, अल्लामा अब्दुल सत्तार आसिम ने भिजवाई। बेहतरीन आर्ट पेपर, सफ़ात 360 कलर तस्वीरों से मुज़य्यन किताब की कीमत 1000 रुपये है। शुक्रिया।